नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति आजकल ऐसी करवटें ले रही है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि इस बार तो सत्ता हमारे हाथों से फिसल ही गई है, इसलिए एन केन प्रकारेण वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही है। इसके लिए जितनी कॉन्स्पिरेसी हो सके वो करने को तैयार है। जिसके साथ गठबंधन कर सकते हैं उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अपोजिशन में बैठी पार्टियों में से वो सेलेक्ट कर रही हैं, पुरानी दुश्मनी भुला रही हैं और फिर नए तरीके से दोस्ती करने के लिए हाथ भी बढ़ा रही हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, ये दोनों को चोर डकैत जो कहना है वो कह रही हैं और साथ ही अमित शाह के खिलाफ तो फरमान भी निकलवा रही हैं कि इस व्यक्ति को सर काट कर सजा दो, जैसी स्थिति हो गई है। और मामला क्या है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी का कंट्रोल खत्म हो गया। उसके पास अब कोई ऐसी ताकत नहीं है। ग्रासरूट लेवल पर उनका आधार कमजोर हो गया है। मुसलमानों में भी थोड़ी भगदड़ मची हुई है। डर पैदा हो गया है कि क्या ममता बनर्जी उनको प्रोटेक्शन दे सकती है या फिर वो कांग्रेस की तरफ फिर से जाएं या वामपंथी पार्टियों के पास भी जाएं। ये सारे लोग मिलजुल कर हमें प्रोटेक्ट करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर तो हमारे ऊपर आफत पर आफत आएगा। और इसलिए ये पूरी की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में चल रही है उसमें अमित शाह एक अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछले एक सप्ताह में कई ऐसे नोटिफिकेशन, कई ऐसे काम, कई ऐसी प्लानिंग और एक कानून लाया है जिसके कारण पश्चिम बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जितने बॉर्डर जिले हैं उन सब में हड़कंप मचा हुआ है, परेशानी पैदा हो गई है। और ये ज्यादातर बॉर्डर जिलों में पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश से लगता है उन जगहों पर मौलानाओं की, मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसलिए प्लानिंग है कि इन सारे जिलों पर से ममता बनर्जी का कंट्रोल खत्म होना चाहिए। ये सारे जिले ऐसे हैं जहां पर ये घुसपैठिए आते हैं और इन मुस्लिम बस्तियों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जिसके बाद उनकी पहचान करना, उसे डिटेंशन कैंप तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए अमित शाह ने जो प्लानिंग की है इन जिलों के लिए, उससे ममता बनर्जी की समस्या और बढ़ रही है। ये बॉर्डर जो बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर 9 से 10 जिले, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कहां है? मुर्शिदाबाद में 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है मुर्शिदाबाद के अंदर। और ये मुस्लिम सेंसस की रिपोर्ट है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो जनसंख्या मुर्शिदाबाद में तो इससे ज्यादा बढ़ चुकी है। या उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, इन दोनों को भी मिला दें तो इन दोनों जगह पर भी 40% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। दिनाजपुर में जो दोनों साउथ नॉर्थ दिनाजपुर देखा जाए तो ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी कम से कम 35 से 40% मुस्लिम आबादी है। मालदा में 51% से ज्यादा है। और ऐसे ही इन जगहों पर जहां पर ये बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश से, वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा है और डेमोग्राफी चेंज भी हुआ। जैसे पिछले दिनों एक संभल की रिपोर्ट आई डेमोग्राफी चेंज के ऊपर, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग के गठन की बात की गई थी तो वहां पर जो न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट सौंपी उससे परेशानियां नहीं बढ़ी बल्कि दिमाग हिल गया। क्योंकि संभल की इस रिपोर्ट में कहा गया कि संभल का जो शहर है वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ऐसे बढ़ी कि जहां हिंदू 30 से 35% हुआ करते थे वहां घटकर 15% हो गया और मुस्लिम जनसंख्या 85% तक पहुंच गई है। यही स्थिति इन सारे जगहों पर है। ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद थे, उस समय यहां मुसलमानों की इतनी जनसंख्या थी। अगर 70% मुर्शिदाबाद में मुसलमान होता तो ये उस समय ही बंटवारा के समय बांग्लादेश का हिस्सा हो जाता। जिन्ना कभी इसे छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर इतना
ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ कैसे, यही सवाल उठ रहा है कि ये पूरा डेमोग्राफिक कैसे इन बॉर्डर जिलों के बदल दिया गया है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, ये जो चलने वाला है उसमें इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा है कि जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं और जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है, उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ नई व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे भूटान के बॉर्डर पर हमें समस्या नहीं है कि वहां से घुसपैठिए आ जाएंगे, जैसे नेपाल के बॉर्डर से ये पाकिस्तान के एजेंट आ सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से वो महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा घुसपैठिए नहीं आएंगे, क्योंकि घुसपैठिए ये जो डेमोग्राफी चेंज करते हैं ये मुसलमान घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए ही हैं, ये रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, ये पाकिस्तान के मुसलमान यहां आकर ज्यादा बसते नहीं, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने के लिए पाकिस्तानी एजेंट बनकर यहां आता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, और उसे भारत से ही मुसलमानों के बीच ऐसे संपर्क रहते हैं कि केवल हथियार और बम देना पड़ता है, यही उनके लिए ये जिहादी तैयार मिलते हैं, जिसका माइंड वॉश ये मदरसों में किया जाता है, ये मस्जिदों के तकरीर में किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ और है। ये डेमोग्राफिक चेंज जो इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की गई है, अब उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। कि अमित शाह ने बार बार कहा कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ उससे न केवल सुरक्षा को खतरा है, बल्कि आगे के समय में ये फिर से वही स्थिति में आ सकता है। ये बात बार बार आईबी की तरफ से भी कहा जा रहा है, ये रॉ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर कोई बॉर्डर जगहों पर इस तरह सा डेमोग्राफिक चेंज होता है तो वहां सेपरेटिस्ट आंदोलन चलने की संभावना बढ़ जाती है, और फिर वहां पर वो सेपरेटिस्ट आंदोलन पहले राज्य की मांग करेगा और फिर उसके बाद देश की मांग कर सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को देखिए, अगर आज जम्मू कश्मीर का डेमोग्राफी इस तरह का नहीं होता, अगर कश्मीर में घाटी के क्षेत्रों में हिंदुओं को वहां से भगाया नहीं गया होता, तो ना आज कश्मीर की घाटी के क्षेत्रों में इतने बड़े आतंकवादी संगठन होते, क्योंकि वहां इन्फॉर्मर हिंदू हो सकते थे। वहां गांव-गांव में बसे हुए हिंदू शासन को, प्रशासन को, सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये बता सकते थे कि देखो इस गांव में घुसपैठिए आए हैं, कुछ ऐसे लोग आए हैं जो लगता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आया है। इसलिए वहां पर आजकल मुस्लिम बस्तियों में पाकिस्तानी एजेंट रहता है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी ऐसे ही घूमते रहता है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, क्योंकि सब उसके साथ मिले हुए हैं। यही डेमोग्राफिक चेंज होने का नतीजा होता है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है कि ये सारे बांग्लादेश के बॉर्डर है और इन लोगों को ऐसे ही खुली छूट दे दी जाएगी, तो जहां 52 से 55% मुस्लिम आबादी है, जहां 70% मुस्लिम आबादी है, जहां 35 से 45% मुस्लिम आबादी है, ये सब जगहों पर धीरे धीरे 50% से ऊपर मुस्लिम आबादी हो जाएगी और सबका बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश से, तो ये तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि कल आतंकवादियों का अड्डा बनेगा, फिर सेपरेटिस्ट आंदोलन होंगे और फिर ये नए देश की मांग कर सकता है, ये बांग्लादेश में जाने की मांग कर सकता है। इसलिए इन जगहों का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी की छटपटाहट का एक बड़ा कारण यह भी है कि ये सारे जिले अगर उनके कंट्रोल से हट गए, यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के इन सारे जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यहां ऐसे ही 30 किलोमीटर दूर तक बॉर्डर से बीएसएफ के हवाले कर दिया गया है कि वहां सर्च वारंट की जरूरत आपको पुलिस से नहीं होगी, आप खुद सर्च कर सकते हो। इसलिए वहां पर तो आधा कंट्रोल पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर वहां पर यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, विधानसभा वाली नहीं, अगर विधानसभा वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की तरह होता है, तो फिर से वही राजनीति चलने लगती है। बिना विधानसभा वाला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात हो रही है कि उन जगहों को यूनियन टेरिटरी बना दो, चुनाव केवल लोकसभा का हो, विधानसभा का नहीं। और ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार ये तय करे कि वहां का प्रशासन कैसे होता है, ये डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है उसको बदला कैसे जा सकता है। घुसपैठियों को डिटेंशन कैंप में ले जाओ और फिर वहां पर लगभग ये सारे जिले जो 9-10 जिले की बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर
जो जिले हैं उन सब में मिलाकर ये जो जनसंख्या इनकी बड़ी है, कम से कम तो 35 से 40 लाख घुसपैठिए इन्हीं जगहों पर बसे हुए हैं। बांग्लादेश जाता है, आता है, इन लोगों के लिए मूवमेंट भी ऐसे फ्री रहता है कि जिलों में गांव से सुरंग बना के बाहर जाना है, वो उन क्षेत्रों का इस्तेमाल करना है, नदी नाले पहाड़, ये सारे जगह पर इन लोगों का मूवमेंट ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सेंट्रल फोर्स के हवाले उसे किया जाएगा। ममता बनर्जी यही परेशान है कि आगे की तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी अगर ये मुस्लिम बहुल इलाके उनके कंट्रोल से चले गए, अगर यूनियन टेरिटरी बन गई तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए कि राज्य में कैसे भी कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए बांग्ला कार्ड खेलना शुरू कर दी और उसके बाद अब कह रही है भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, कहने का मतलब यही है कि इसके लिए हमें अगर कोई तिकड़म भिड़ाना पड़े भिड़ा लेंगे, हमें अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े मिला लेंगे, ये इतने बड़े दुश्मन कम्युनिस्ट पार्टियों से हाथ मिलाना पड़े मिला लेंगे। जहां लगेगा कि टीएमसी कमजोर है वहां कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों को ऊपर बढ़ा दो, उसका समर्थन कर दो। और ये बड़े गठबंधन की तैयारी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से बाहर करके रखो और हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे गठबंधन से लड़े या फिर आपसी सहमति एक नई साजिश से। इसलिए ये जो खूनी साजिश चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी ने जो अराजकता का माहौल क्रिएट किया है, जल्द ही इस पर सुनवाई होगी क्योंकि अमित शाह की नजर वहां पर है, स्ट्रेटजी अपनी जगह है और फिर डायरेक्ट एक्शन प्लान जो चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिलों में, उन जिलों में जहां पर घुसपैठियों की संभावना है उन जगहों पर डिटेंशन कैंप भी बनाओ। और ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया है उसके तहत इमिग्रेशन ब्यूरो तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और उसकी अथॉरिटी ऐसी है कि उसे लोकल पुलिस के सहयोग की जरूरत नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा और यही इमिग्रेशन ब्यूरो बंगाल में भी तैनात होगा। चुनाव आयोग अलग इन लोगों की समस्याएं बढ़ा चुका है। तो ऐसे में ये फ्रस्ट्रेशन जो ममता बनर्जी का बढ़ा है केवल इसलिए कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है और उससे पहले एक बड़ा झटका लगने वाला है जो लगातार उनकी समस्याएं बढ़ा रहा है और फ्रस्ट्रेशन में वो इस लेवल पर जा चुकी हैं कि विधानसभा में भाजपा के विधायकों को पिटवा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़कों पर भी अटैक करवा रही हैं, पुलिस का दबिश दिलवा रही हैं, एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी पर भी 1-2 और केस दर्ज किए जाएंगे जिसकी संभावना है। इसलिए उन्होंने पहले ही होम मिनिस्टर से इसके लिए बातचीत कर ली है कि आगे बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल में होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।